नमस्कार, एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और एग्रीमीटर के इस खास शो में आज हम विशेष तौर पर बात करने जा रहे हैं मक्के को लेकर के। मक्के के मार्केट में डिटेल में होगी बातचीत और इस बातचीत को और ज़्यादा विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत। और 2026 में पहली बार आपसे हो रही है मुलाकात, तो नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि थोड़ा देर हो गई, लेकिन कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए। नमस्कार विपुल जी। नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल्सो। थैंक यू सर। सर, आज बात हम करने जा रहे हैं मक्के को लेकर के। रबी मक्का की जो बुआई है वो हम देखें लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ी बेटर दिखाई दे रही है, आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या अनुमान है सोइंग को लेकर के? किस तरीके से रह सकती है मक्के की बुआई? रबी मक्की की बुआई, जैसे कि गवर्नमेंट का डाटा है, वो तो लगभग 7.5% के आसपास अपसाइड दिखा रहा है पिछले साल के हिसाब से, जो कि आपका 25.24 लाख हेक्टेयर्स के आसपास पहुंच चुकी है। और जो फाइनल एरिया है, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग ये 3% अपसाइड रहेंगे पिछले साल से, जो कि लगभग 28.6 लाख हेक्टेयर्स के आसपास फाइनल एरिया रह सकता है। और हम अगर स्टेट वाइज के बारे में बात करें, जो कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, जैसे बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तेलंगाना, इन चारों स्टेट्स में आपका बुआई काफ़ी अच्छी है पिछले साल के हिसाब से। और ओवरऑल जो है बुआई अपसाइड ही रहेगी इस साल। जी बिल्कुल जी। अच्छा सर, ये तो बात रही सोइंग को लेकर के। अगर हम उत्पादन की, प्रोडक्शन की बात करें, तो क्या कुछ अनुमान आपका है कि किस तरीके से रह सकता है? क्या लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा बेटर रहने की उम्मीद करें हम इस बार? रबी मक्का का उत्पादन, जैसे जो मेरा इनिशियल एस्टिमेट है, ये लगभग 150 लाख टन के आसपास होना चाहिए, जो कि पिछले साल से लगभग 3% अपसाइड रहेगी, या 4.5 से 4.5 लाख टन के आसपास ये अपसाइड ही रहेगी पिछले साल के हिसाब से। अच्छा, तो अभी सर मतलब वजह क्या मान रहे हैं इसकी सर? थोड़ा अगर आप डिटेल में समझा सकें तो। जी। हाँ जी, जैसे एरिया में हमने इंक्रीमेंट देखा है, और दूसरा ईल्ड भी इस बार सही रहेगी, क्योंकि वेदर पैटर्न अगर देखे जब से बुआई हुई है और अभी तक, काफ़ी फेवरेबल रहा है मक्के के लिए भी। क्योंकि अगर हम सॉइल मॉइस्चर लेवल देखें, काफ़ी बेहतरीन है सारे स्टेट्स में। या फिर हम अगर एनडीवीआई रेटिंग्स देखें, ये भी प्रॉपर आ रही है। और नॉर्मल टू एबव नॉर्मल ही है सारे रेटिंग्स, जो कि एक अच्छा मतलब वेजिटेशन हेल्थ इंडिकेट कर रहे हैं। और बाकी अगर टेम्परेचर्स देखें, तो टेम्परेचर्स भी काफ़ी अनुकूल रहा है शुरू से ही, और अभी तक सही चल रहा है। तो इन सारों फैक्टर्स को मिलाकर अगर यील्ड भी देखें, तो कहीं ना कहीं पिछले साल से ज़्यादा ही रहेगी ओवरऑल सारे स्टेट्स में, अनटिल एंड अनलेस कोई अनसीजनल रेन्स का पैटर्न आके इम्पेक्ट ना करे, जो कि आपका मार्च में जो भी अनसीजनल रेन्स का एक इम्पैक्ट देखा जाता है, हालांकि प्रीवियस पास्ट ईयर्स में हमने देखा है, वैसा अगर ना हो, तो लगभग आपका प्रोडक्शन जो है 150 लाख टन के आसपास तो आ जानी चाहिए। ठीक है। सर, अप्रैल से लेकर के अगर हम अक्टूबर के दौरान अगर हम मक्के के एक्सपोर्ट की बात करें, तो हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट लेवल पे अभी आप क्या देख रहे हैं? एक्सपोर्ट की डिमांड कैसी दिखाई दे रही है? क्योंकि एक्सपोर्ट को लेकर इतनी बातचीत हो रही है दुनिया भर में, बाकी जगहों को लेकर के हम देख ही रहे हैं, काफ़ी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। और एग्री ऐसा सेक्टर है कि सारी समस्याएं इसी के इर्द गिर्द हैं। इसी वजह से ट्रेड डील को लेकर के भी समस्याएं हैं। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं ये अभी एक्सपोर्ट डिमांड कैसी है, और आगे क्या ये डिमांड जो है वो बढ़ती हुई कहीं से दिखाई दे रही है? हाँ जी, जैसे कि हमने जब से न्यू क्रॉप अराइवल शुरू हुआ है, मान लीजिए अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अगर एक्सपोर्ट्स का डाटा देखे, तो अक्टूबर से 10 जनवरी तक का जो डाटा है, लगभग आपका 6 लाख के आसपास एक्सपोर्ट्स हो चुकी है, जो कि पिछले साल से लगभग 170% अपसाइड है। जो कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर्स है इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, हालांकि ये 3 साढ़े 3 महीने में। और अगर पूरे ड्यूरेशन का बात करें, जैसे आपका मतलब अप्रैल से, हालांकि अप्रैल से अक्टूबर तक का एक्सपोर्ट्स, तो जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, लगभग 20% अपसाइड दिख रहा है। और
बाकी जो आने वाला टाइम में भी है, मुझे ऐसा लगता है कि 8 से 10 लाख टन का तो एक्सपोर्ट्स टोटल हो जाएगी इंडिया से, जो कि अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 का ड्यूरेशन है, इन ड्यूरेशन में। और बाकी डेस्टिनेशंस के अगर बारे में बात करें कि कहाँ इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है, तो वियतनाम में इंडिया ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया इस ड्यूरेशन में। अक्टूबर से जो 10 जनवरी का ड्यूरेशन है, लगभग 40% शेयर जो है वियतनाम में गया है। और नंबर्स के बारे में बात करें, 2,40,000 के आसपास तो वियतनाम में ही एक्सपोर्ट हुआ है। और बाकी दूसरे कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान, यही 4-5 नेशंस है जो कि एक्टिवली इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से। हम्म। अच्छा सर, अब जरा मतलब एक्सपोर्ट के बाद जरा बात कर लेते हैं घरेलू बाज़ार को लेकर के, डोमेस्टिक मार्केट की सिचुएशन को लेकर के। बीते एक महीने के अंदर हम देख रहे हैं कि मक्के की प्राइसेस थोड़ी सी वहाँ पे कमज़ोरी देखने को मिल रही है। क्या ये जो गिरावट है, ये जो कमज़ोरी देखने को मिल रही है, आगे भी क्या कंटिन्यू रहेगी या यहाँ से कुछ रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? बिल्कुल। जैसे हम दो मार्केट्स के बारे में मैं बात करूंगा, छिंदवाड़ा मार्केट और गुलाबबाग मार्केट। छिंदवाड़ा जो कि अभी रबी मक्का जो हालांकि अक्टूबर में हार्वेस्ट हो रखी है और अभी ट्रेड हो रही है उसके बेसिस पे, तो ये लगभग छिंदवाड़ा वाला मक्का एक महीने में फ्लैटिश मूवमेंट ही है। लगभग 1850 रुपए पर क्विंटल के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। और ये जो डाउन साइड था, काफी डाउन आने के बाद रिकवरी आई है इसमें। और छिंदवाड़ा वाले मक्के में लगभग आपका अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखे तो डाउन साइड है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस टाइम पे लगभग 2425 रुपए पर क्विंटल का चल रहा था पिछले साल। अराउंड लाइक 24% का डाउन साइड है प्राइसेस पे। बट इस साल थोड़ा डिफरेंट ईयर रहा। हमने लेवल्स लाइक 1700 के आसपास के नीचे तक भी लेवल्स देखे छिंदवाड़ा में, क्वालिटी अनुसार। मतलब कुछ अगर थोड़ा बिलो एवरेज क्वालिटी है वो तो और भी नीचे उसके भाव दिखे इस साल। बट छिंदवाड़ा वाले मक्के का जो प्राइसेस है, ये इधर से थोड़ा रिकवरी मुझे आने को लग रही है। थोड़ा अपसाइड तो आ जाएगी। बट गुलाबबाग के बारे में बात करें तो गुलाबबाग मार्केट अभी लगभग 2100 के आसपास ट्रेड हो रही है। और ये एक महीने में लगभग 2% हमने इसमें गिरावट देखी है। और ईयर ऑन ईयर में वही 24% के आसपास हमने गिरावट देखी है, क्योंकि पिछले साल लगभग इस टाइम पे 2750 के आसपास ट्रेड हो रही थी मार्केट। और गुलाबबाग वाला मार्केट हालांकि कमिंग डेज में और थोड़ा करेक्शन आ सकती है, क्योंकि बड़ी क्रॉप जो आ रही है रबी मक्के की। जी ठीक सर। अब सर बात कर लेते हैं अगर शॉर्ट टर्म को लेकर के, जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए, अगर वो आपको सुन करके अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हों, तो शॉर्ट टर्म में मक्के के प्राइसेस को लेकर के आउटलुक आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, छिंदवाड़ा मार्केट, इसमें भी मैं दो मार्केट के हिसाब से बात करूंगा। तो छिंदवाड़ा मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज पे ही चल रहा है चार्ट के बेसिस पे, जो कि लगभग जो रेंज दिख रहा है 1800 से 1900 का एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है। और इसका जो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ 1800 में, और रेजिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं 1900 से 1950 तक ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में टच हो सकता है। और गुलाबबाग मार्केट जो है, ये आपका थोड़ा बहुत मुझे करेक्शन दिख रहा है इधर से। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में इसका जो मतलब सपोर्ट लेवल्स है, ये लगभग 2000 रुपीज पर क्विंटल की आ रही है। और जो भी रेजिस्टेंस है ये 2150 के रेंज में आ रही है। ये शॉर्ट टर्म का भाव है। बट हालांकि आगे चल के प्राइसेस में और डीप आएगी एज एंड व्हेन न्यू क्रॉप्स मार्केट में आना चालू हो जाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम अपडेट, तमाम जानकारी जो है मक्के की कीमतों को लेकर के, रबी मक्के को लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के, सोइंग से लेकर के और प्राइस आउटलुक तक की जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जो भी मैंने ये एस्टिमेट्स बताया है शो के दौरान, तो ये करंट डाटा और प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस, वेदर कंडीशंस के बेसिस में है, जो कि चेंज हो सकते हैं एज पर द वेदर चेंजेस और मार्केट कंडीशन चेंजेस। और बाकी मेरा और मेरा कंपनी का कोई भी पोजीशन नहीं है इस कमोडिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बन करके और तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप ऐसे ही लगातार बोनस के साथ बने रहिए। और ये तो बात रही एग्री की, बाकी कमोडिटी बाजार में क्या चल रहा है। चांदी की कीमतें तो नए हाई बना रही हैं। 12 बजे आपको पता लग जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर। तो हर रोज़ जुड़िए 12 बजे हमारे खास सेगमेंट के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।